पंचमी व्रत के दिन भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना नाग देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं। और जब नाग देव नाराज होते हैं तो घर में दरिद्रता, दुख और बाधाएं आ जाती हैं। ऐसा समय भी आ सकता है जब पूरा घर काल सर्प योग की चपेट में आ जाए। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बाद में ये मत कहिएगा कि आपको बताया नहीं गया। जी हां साथियों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी हाल की शिव महापुराण कथा में बताया है कि सावन के महीने में आने वाली नाग पंचमी की तिथि पर पुरुषों और महिलाओं को कुछ खास 5 कार्य गलती से भी नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस बार की नाग पंचमी अपने साथ बहुत ही उत्तम और शुभ योग लेकर आई है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे महाशुभ योग बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, सावन महीने की नाग पंचमी तिथि भगवान शिव की विशेष कृपा लेकर आती है और आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। इसलिए साथियों, इस दिन यानी नाग पंचमी के व्रत पर आपको कुछ विशेष कामों को करने से सख्त मना किया गया है। अगर कोई महिला या पुरुष बिना सही जानकारी के इन 5 कामों को इस दिन करता है तो इससे नाग देवता अप्रसन्न हो सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को जीवन भर निराशा झेलनी पड़ सकती है और साथ ही उसे काल सर्प दोष जैसी भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें, अधूरा मत छोड़ें। कुछ लोग बीच बीच से वीडियो देखते हैं और फिर जीवन में असफलता से जूझते हैं। वीडियो को आधा देखकर जाने से कुछ नहीं मिलेगा। पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखा जाएगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म में वर्ष के 12 महीनों में सावन के महीने की नाग पंचमी को सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन महिलाएं, विशेषकर सुहागिन और कन्याएं, नाग पंचमी का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह तिथि स्वयं नाग देवता और भगवान भोलेनाथ को समर्पित मानी गई है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन अनुचित कार्य करता है तो भगवान शिव स्वयं उसके द्वार से वापस लौट जाते हैं। विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, नहीं तो उनके घर में दरिद्रता आ सकती है। देखिए दोस्तों, हमारा काम है आपको जानकारी देना और सलाह देना। अब आप उस पर अमल करें या न करें, वह आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात हम दिल से कहेंगे, अगर आपने इन बातों को मान लिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन की नया पार हो सकती है। दोस्तों, अगर सुहागिन महिलाएं नाग पंचमी के दिन व्रत रखती हैं, भगवान शिव की पूजा करती हैं, शिवलिंग पर जल अर्पण करती हैं, तो इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करें। इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इस पावन नाग पंचमी पर 21 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति का विशेष योग भी शामिल है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन से रामबाण उपाय करने से जीवन में आपको 100% धन लाभ मिल सकता है और कौन सी 5 गलतियां हैं जिनसे बचकर आप आने वाले 7 जन्मों तक निर्धनता से मुक्त रह सकते हैं। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नाग पंचमी के दिन अगर आप यह एक खास चीज खा लेते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक सिद्ध होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि अपने लाभ के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आपने चैनल का वीडियो बीच बीच में देखा तो जीवन में सफल होना कठिन हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि नाग पंचमी के दिन कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही सावन सोमवार के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, ताकि घर में कालसर्प दोष जैसी स्थिति न बने। साथ ही इस पावन दिन पर किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताएंगे और यह भी कि इस महीने किन 5 कार्यों से हर किसी को बचना चाहिए। ये सभी जानकारी हम आपको इस एक छोटी सी मगर अत्यंत महत्वपूर्ण नाग पंचमी विशेष वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube या किसी और जगह दूसरी जानकारी तलाशने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इस विशेष वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय नाग देवता अवश्य लिखें। और अपने लाभ के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखकर ही जाए, तभी पूर्ण लाभ मिलेगा। तो भक्तों, अब हम बात करेंगे इस वर्ष की नाग पंचमी तिथि के बारे में।
कि यह व्रत कब आरंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, किस दिन व्रत रखा जाएगा और पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस वर्ष नाग पंचमी की पावन तिथि मंगलवार 29 जुलाई 2025 को पड़ रही है। शुभ मुहूर्त की शुरुआत प्रातः 5:41 से मानी गई है और इसका समापन 8:23 तक रहेगा। व्रत का पारण यानी उपवास का समापन 30 जुलाई 2025 को प्रातःकाल में करना श्रेष्ठ माना गया है। अब जानते हैं व्रत करने की संपूर्ण विधि, जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। सबसे पहले प्रातः उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। महिलाएं पीले या लाल रंग की साड़ी पहन सकती हैं। फिर पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और वहां मिट्टी से बनाए गए नाग देवता या सर्प की प्रतिमा स्थापित करें। तीसरे चरण में हल्दी और चंदन से सर्प का चित्र बनाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। फिर नाग देवता को कच्चा दूध, दूब घास, फूल, अक्षत, चावल, चंदन, कुशा, केसर आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः नागाय या ओम नमः सर्पेभ्यः मंत्र का जाप करें। मुख्य व्रत मंत्र है नाग प्रीत्यर्थम नाग पंचमी व्रतमहम करिष्ये। इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। फिर दूध, लड्डू, खीर, गुड़ इत्यादि से नाग देवता को भोग अर्पित करें और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। सर्पों को दूध पिलाना या उन्हें चावल अथवा अन्न अर्पित करना भी इस दिन शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो सर्प मंदिर जाकर दर्शन करना और पूजन करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। दिन भर व्रत रखें। महिलाएं चाहें तो निर्जल व्रत भी रख सकती हैं, यदि उनकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक हो। अब जानते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाओं को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। व्रत में फल जैसे केला, सेब, पपीता आदि खा सकते हैं। दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, फलाहारी नमकीन और व्रत वाली खीर खाना ठीक माना जाता है। वर्जित वस्तुएं लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मांसाहार, अंडा, गेहूं और सामान्य चावल से बने खाद्य पदार्थ, खासकर चावल, इस दिन विशेष रूप से वर्जित होता है, क्योंकि मान्यता है कि चावल भूमि के अंदर रहने वाले जीवों को हानि पहुंचा सकता है। व्रत का पारण कब करना चाहिए? पंचमी तिथि के समापन के बाद यानी 27 जुलाई 2025 को सूर्योदय के पश्चात फलाहार अथवा सात्विक भोजन करके व्रत का पारण किया जा सकता है। यदि किसी ने निर्जल उपवास रखा है तो संध्या काल में पूजा करके फलाहार करें। अब जानते हैं नाग देवता को प्रसन्न करने के विशेष उपाय। पहला, अष्टनाग स्तोत्र या नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम फणिवल्लभाय विद्महे विषधराय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। दूसरा, जहां सर्पों का वास होता है वहां दूध, मिश्री और पुष्प अर्पित करें। तीसरा, भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र चढ़ाए। चौथा, ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना गया है, विशेष रूप से दूध, चावल और चांदी का सर्प। पांचवां, सर्पों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाए और न ही किसी को ऐसा करने दें। अब बात करते हैं नाग पंचमी के धार्मिक महत्व की। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पर्व उस दिन को समर्पित है जब नाग कन्या मनसा देवी की श्रद्धापूर्वक पूजा की गई थी। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से काल सर्प दोष, सपनों में सर्प का आना, शत्रु बाधा, संतान से जुड़ी समस्याएं, ये सभी दूर हो सकती हैं। खासकर जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में नाग पंचमी व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को अपने वर्तमान और पूर्व जन्मों में किए गए पापों से भी छुटकारा मिल सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस नाग पंचमी तिथि पर पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से नाग देवता की पूजा करता है तो उसकी किस्मत पल भर में बदल सकती है। लेकिन जितना नाग देवता इस दिन प्रसन्न होते हैं, उतना ही कुछ खास 5 गलत कार्यों से वे क्रोधित भी हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कुछ कार्यों को इस दिन करने की सख्त मनाही बताई गई है और बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख, परेशानियां और मुसीबतें आती हैं,
वे हमारे अपने ही पिछले या इस जन्म के पाप कर्मों का फल होती हैं। इसीलिए भगवान ने यह नाग पंचमी व्रत का अवसर हमें इसलिए दिया है ताकि हम उन पापों से छुटकारा पा सकें। इसलिए अपने परिवार, अपने बच्चों के कल्याण के लिए इस पंचमी तिथि पर नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी जान लेना जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन बताई गई 5 में से एक भी गलती कर देता है तो उसके जीवन के सारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं और धन संपत्ति की हानि होना तय मानी जाती है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव और नाग देवताओं का दिन होता है। इस दिन यदि कोई भूल करता है तो मां लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर से चली जाती है और हर परिवार के लिए मां लक्ष्मी का निवास अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज के युग में उनके बिना जीवन दुखों से भर जाता है। तो अब आइए जान लेते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि यदि नाग पंचमी व्रत के दिन भगवान शिव और नाग देवता आपसे प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन की स्थिति पूरी तरह बदल सकती है और ऐसे पुण्य आत्मा को मृत्यु के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी तिथि पर कुछ कार्यों को करना पूर्णतया वर्जित माना गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं वह 5 कार्य कौन कौन से हैं जिनसे इस पावन दिन पर बचना चाहिए। सबसे पहला कार्य माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। नाग पंचमी व्रत के दिन कोई भी स्त्री खुले बालों के साथ तुलसी जी की पूजा नहीं करे, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य की जगह दोष लग सकता है। माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और उनकी पूजा में तुलसी का अर्पण आवश्यक होता है। तुलसी को जल केवल सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कभी नहीं देना चाहिए। संध्या में तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाएं। अब जानते हैं दूसरी गलती। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी व्रत का दिन भगवान शिव और नाग देवता को समर्पित होता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इस दिन मांसाहार, शराब आदि का सेवन करता है तो वह 7 जन्मों तक वंशविहीन रह सकता है और जीवन में दुर्घटनाओं का शिकार भी हो सकता है। इसलिए इस दिन न केवल स्वयं बल्कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य को तामसिक चीजें खाने से रोकना चाहिए। इस वर्ष नाग पंचमी तिथि मंगलवार को रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है। इस कारण अगर आप किसी व्यक्ति को दूध या उससे बनी कोई चीज दान करते हैं तो नाग देवता रुष्ट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस विशेष दिन किसी को भी लोहा या उससे बनी कोई वस्तु प्रदान करना उचित नहीं माना गया है। अगली बात, किसी प्रकार की तामसिक सामग्री जैसे मांस या मदिरा का दान भी इस दिन वर्जित बताया गया है, क्योंकि इससे आपके जीवन में सौंदर्य और समृद्धि के कारक ग्रह शुक्र और लक्ष्मी का प्रभाव मंद पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन किसी भी प्रकार की कलह या वाद विवाद से बचना चाहिए। पति पत्नी को आपस में सामंजस्य और प्रेम से दिन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन शारीरिक संबंध से पूर्ण रूप से दूर रहना श्रेयस्कर माना गया है, क्योंकि इस दिन स्थापित संबंधों से उत्पन्न संतान में स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों की आशंका जताई जाती है। इसीलिए इस दिन संयम और ब्रह्मचर्य का पालन विशेष रूप से अनिवार्य है। साथ ही काले रंग की वस्तुएं दान करने से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन न तो बाल कटवाना चाहिए, न ही नाखून तराशने चाहिए और न ही सिर धोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन कर्मों से चंद्र ग्रह की स्थिति प्रभावित हो सकती है, जो कि मानसिक और आर्थिक जीवन पर नकारात्मक असर डालती है। लगातार हर वर्ष नाग पंचमी पर सिर धोने से आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो सकता है। इस दिन अपने मन को शांत और स्थिर रखने का विशेष प्रयास करें। किसी से वाद विवाद, कटु शब्द या किसी प्रकार की अशांति से पूरी तरह बचें। पूजन के समय हल्के रंगों जैसे लाल या पीले वस्त्र धारण करें और काले कपड़ों का परहेज करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर चप्पल या झाड़ू न रखें, क्योंकि यह मां लक्ष्मी के आगमन में बाधा उत्पन्न करता है। कई लोग मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। इसका कारण यह है कि यह दरिद्रता का आहार मानी जाती है। जब इन्हें दरवाजे पर ही भोग प्राप्त हो जाता है तो वे आपके घर में प्रवेश नहीं करती। ऐसे में मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती और समृद्धि दूर ही बनी रहती है। अगली बात, खंडित मूर्तियों की पूजा करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। जिस घर में टूटी प्रतिमाएं रखी जाती हैं वहां दैवीय शक्ति का वास नहीं होता। अतः इस विषय में विशेष ध्यान रखें।
अब बात करते हैं कुछ और निषेध कार्यों की जो नाग पंचमी के दिन नहीं किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, इस दिन किसी को सरसों के तेल का दान करने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं। दिन में सोना भी निषेध माना गया है और साथ ही शनिवार अथवा सावन माह के किसी भी दिन लोहा या उससे बने उपकरण दान नहीं करने चाहिए। सप्ताह के इस विशेष दिन शुक्रवार को, जो स्वयं मां लक्ष्मी को समर्पित है, किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन करना अनुचित समझा गया है। इस दिन उधार न दें और न ही किसी से लें, क्योंकि इससे घर में स्थायी रूप से आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक अशांति का प्रवेश हो सकता है। सावधानी रखें कि आप किसी महिला का निरादर न करें। नारी शक्ति को ही लक्ष्मी का रूप माना गया है। इस दिन यदि किसी स्त्री का अपमान किया गया तो यह सीधे लक्ष्मी जी का अनादर समझा जाता है और उनका आशीर्वाद घर से उठ सकता है। इस दिन पूर्ण सात्विक आहार अपनाएं और मांसाहार से दूर रहें। शराब जैसे पदार्थों से भी दूरी बनाए रखें। यह दिन संयम, भक्ति और आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत उपयुक्त अवसर है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक नागदेव की आराधना करने से न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि अंततः मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस दिन मानसिक, वाणी और कर्म की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। नकारात्मक सोच, बच्चों के प्रति क्रोध या द्वेष की भावना न रखें। बच्चों को ईश्वर का रूप माना गया है। यह समय है भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता विकसित करने का। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन बड़ों का सम्मान करें, विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा करें और गायों को जल अर्पित करें। गौ सेवा का महत्व इस स्तर तक बताया गया है कि यदि सावन मास में एक बार भी श्रद्धा से गौ माता की पूजा की जाए तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि उनके शरीर में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। यदि किसी महिला का मासिक चक्र इस दिन पड़ रहा है तो वह फलाहार या उपवास रख सकती है, किंतु पूजन कार्यों से स्वयं को दूर रखें और पूजन सामग्री को भी स्पर्श न करें। एक अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस दिन अपने मन को शांत रखें, सकारात्मक चिंतन अपनाएं, विवाद से दूर रहें और किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव या द्वेष न रखें। यह दिन विशेष रूप से आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान होता है और इसमें यदि संयमित, शांत और शुभ विचारों से जीवन जिया जाए तो इसके परिणाम दीर्घकालिक और अत्यंत कल्याणकारी होते हैं। दोस्तों, जब नाग पंचमी का व्रत आता है तो उस समय शुक्रवार और शनिवार जैसे खास दिनों को धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शुक्रवार का दिन तो विशेष रूप से मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन के बारे में मान्यता है कि किसी भी तरह का पैसों का लेन देन करना सही नहीं माना जाता। इसलिए इस दिन न तो किसी व्यक्ति को उधार देना चाहिए और न ही किसी से उधार में कुछ लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस दिन उधार लेने या देने की गलती करता है तो ऐसा कहा गया है कि उसके घर में लगातार आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव का माहौल बन सकता है और सुख शांति की जगह अशांति घर में प्रवेश कर सकती है।